नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पर किस तरीके से आप धान की फसल का पंजीकरण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, धान की फसल जिन किसानों ने बो रखी है वो आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पर उनको पंजीकरण करना अनिवार्य है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन किसान भाइयों ने DSR पद्धति के माध्यम से धान की बुआई कर रखी है तो वो किस तरीके से 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि है वो प्राप्त कर सकते हैं। सरकार के द्वारा डायरेक्ट धान की बुआई करने पर किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ वो प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की गई थी। उस योजना का भी लाभ आप कैसे लेंगे, किस तरीके से आप फसल का रजिस्ट्रेशन करेंगे, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आपकी फैमिली आईडी होनी चाहिए, आपका परिवार पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, आपका मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने फैमिली आईडी में दे रखा है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ज़मीन का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। जो ज़मीन आपके पास है, जिस ज़मीन पर आपने खेती कर रखी है, उसके नंबर आपके पास होने चाहिए। अगला है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट नंबर भी आपके पास होना चाहिए। ये 4 चीज़ आपके पास है तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको लेकर के चलते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गूगल पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा लिख करके आपको सर्च कर लेना है। ये फर्स्ट लिंक आपको दिखाई देगा फसल.haryana.gov.in। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, परिवार पहचान पत्र संख्या और आधार कार्ड। इसमें फैमिली आईडी से भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आपको फैमिली आईडी नहीं पता तो आधार नंबर फिल करके आप अपनी फैमिली आईडी का नंबर यहाँ से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर फैमिली आईडी है तो फैमिली आईडी पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको परिवार पहचान पत्र संख्या भरना है। जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसी व्यक्ति की फैमिली आईडी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फैमिली आईडी को फिल करने के बाद आपके सामने जो भी इस परिवार के सदस्य हैं उनके नाम आपके सामने आ जाएंगे। उसमें से जिसके नाम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है और OTP भेजे पर क्लिक करके आपको जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया है उस मोबाइल नंबर पर आपका OTP आ जाएगा। OTP आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका व्यक्तिगत विवरण, आपका बैंक के डिटेल आपके सामने आ जाएंगे। ये डिटेल आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद जब आप लेफ्ट साइड में यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो इसमें आपके सामने भूमि और फसल विवरण का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। भूमि फसल विवरण पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल करके आ जाएगा, भूमि और फसल का विवरण। इसमें आपको सबसे पहले सीजन सेलेक्ट करना है। इसमें खरीफ 2024 को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है जिला, जिस जिले से आप बिलोंग कर रहे हैं, जहां पर आपने खेती कर रखी है उस जिले का नाम आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद तहसील, आपकी तहसील कौन सी है, आपका गांव कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्च बाय। सर्च बाय में 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, मुरब्बा संख्या और मालिक के नाम के द्वारा। अगर आपके पास ज़मीन का किला नंबर है तो उससे भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप मालिक के नाम ज़मीन है तो उस मालिक का नाम फिल करके उसके नाम के से जितनी भी ज़मीन होगी वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो मुरब्बा संख्या हमारे पास है तो उसको यहाँ पर मुरब्बा संख्या में हमको सेलेक्ट कर लेंगे जो मुरब्बा संख्या हमारा है। उसके बाद उस मुरब्बा संख्या में जितनी भी ज़मीन है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। उसमें से जो भी आपने बो रखी है उसके आगे आपको ऐड क्रॉप का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना। आपको सिर्फ अपनी खसरा नंबर जो आपका मुरब्बा नंबर है उसी के सामने ऐड क्रॉप पर क्लिक कर रहा है, क्योंकि दूसरे के नंबर पर आपको क्लिक नहीं करना है। क्योंकि एक मुरब्बा संख्या में कई सारे मालिक भी होते हैं, तो उसमें आपने जो सी ज़मीन पर खेती कर रखी है उसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें ऐड क्रॉप पर आपको क्लिक कर लेना है। ऐड क्रॉप पे करने के बाद आपके सामने फसल के बारे में आपसे डिटेल मांगेगा, तो इसमें एक एक करके आपको डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले फसल आपने कौन सी बो रखी है उसमें से आपको धान को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब आप धान को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक नीचे ऑप्शन खुल जाएगा DSR विधि का। इसमें लिखा है कि क्या आपने धान की रोपाई के समय DSR विधि तकनीक का उपयोग किया है या नहीं। इसमें अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जानी है, उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने DSR पद्धति के से धान की फसल की बुआई कर रखी है तो आपको यहाँ पर यस करना वो ज़रूरी है। अगर आप DSR पद्धति के माध्यम से बुआई करने के बाद भी इस ऑप्शन को नो करते हैं, नहीं करते हैं, तो आपको इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। तो जिन किसान भाइयों ने DSR पद्धति से धान की रोपाई कर रखी है तो वो इसमें हाँ को
सिलेक्ट करेंगे। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। उसके बाद फसल की वैरायटी आप चुनना चाहते तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद बुआई का समय जो है जून जो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगला ऑप्शन है बोया गया क्षेत्र। बोया गया क्षेत्र में आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 8 कनाल जो है 0 मरला इसमें ज़मीन है। तो इसमें से आपने जो पूरी की पूरी ज़मीन बो रखी है तो आपको इसको ऐसे के ऐसे रहने देंगे। नहीं तो आपने अगर इसमें कम कम बो रखी है, 4 कनाल 2 कनाल 3 कनाल बो रखी है, तो इसको अपने हिसाब से यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितनी ज़मीन आपने बो रखी है। फिलहाल ये 8 कनाल है तो इसको ऐसे के ऐसे रहने देंगे। अगला पॉइंट है स्वामित्व का प्रकार। स्वामित्व का प्रकार में जो है आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें मालिक, खुद काश्त, रिकॉर्ड में काश्तकार और अन्य काश्तकार। अगर आपने जो है आपकी खुद की ज़मीन है तो आप मालिक खुद काश्त पर इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने किसी से ठेका या दाम बटाई पर ले रखी है तो आप अन्य काश्तकार को इसमें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अन्य काश्तकार में आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, ठेका, बटाई या मालिक से पारिवारिक संबंध। अगर आपने ठेके पर ले रखी है तो ठेका, बटाई पर ले रखी है तो बटाई, या फिर मालिक जिससे आपने ज़मीन ले रखी है वो अपने घर का ही सदस्य है, तो उस तरीके से आप तीनों में से एक को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है ठेके को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मालिक का नाम, जो भी मालिक है इस ज़मीन का उसका नाम आपके सामने आ जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है आईडी का प्रकार, आईडी का प्रकार जो है एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है पिछले साल से, क्योंकि जो है अब कोई किसी दूसरे की फसल का जो ज़मीन का रजिस्ट्रेशन अब नहीं करवा सकता, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे की ज़मीन का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर करवाते हैं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसमें ये ऑप्शन जोड़ दिया गया है। तो परिवार पहचान पत्र संख्या आपके पास होनी चाहिए। ये परिवार पहचान पत्र संख्या या आधार संख्या उस व्यक्ति की होनी चाहिए जिस व्यक्ति से आपने जो है ठेके पर ज़मीन ली है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आईडी किसकी होनी चाहिए। आईडी उस व्यक्ति की होनी चाहिए जिस व्यक्ति से आपने ठेके पर या बटाई पर ज़मीन ली है, या फिर आप किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की ज़मीन को बो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको उसका आधार कार्ड या फैमिली आईडी जरूर लेनी है। तो उसमें से एक को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड का नंबर और आधार कार्ड में जो भी उसका नाम को लिख देना है। उसके बाद ये सभी डिटेल आपको फिल कर लेनी है और इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी फसल का जो है पूरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इस जो है आप जब इसको सेव करेंगे तो उसके बाद जो है आपसे आपकी मंडी के बारे में पूछेगा कि मंडी में आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। तो उस मंडी को आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर धान की फसल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेन पॉइंट तो बस इसमें यही है कि आपको जो है DSR पद्धति का जो ऑप्शन है इसमें आपको ध्यान देना है। अगर आपने DSR पद्धति से धान की फसल की बुआई कर रखी है तो आपको इसी ऑप्शन को यस करना है, नहीं तो आपको इस प्रोत्साहन राशि जो है वो नहीं प्राप्त होगी। तो इस तरीके से जो है आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको इससे कोई परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प जो है वो की जाएगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।